बेरोजगारी सीलिंग को लेकर सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर वार। बोले अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बना तो 2 लाख नौकरियों की निकलेगी वैकेंसी। दिल्ली बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी का सीएम केजरीवाल पर वार। बोले नरभक्षी हो गए हैं केजरीवाल, लोग गंदे पानी और सीवर में घुसने से मर रहे हैं। बीजेपी के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का आप सांसद संजय सिंह पर आरोप। बोले अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं संजय सिंह। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। तैमूर नगर में दिल्ली के जेडीयू प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्र से लूटपाट। घटना के बाद पुलिस में मचा हड़कंप। दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। 2 मोबाइल फोन बरामद। दिल्ली में सस्ते घर खरीदने का मौका। डीडीए ने शुरू किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। डीडीए ने सर्कुलर और विवरणिका वेबसाइट पर जारी की स्कीम। आज भी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की 5 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 72 रुपए 86 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। डीजल की कीमतें 66 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हुई। गुरुग्राम हिंसा मामले में पुलिस ने 2 और युवकों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों पर अल्पसंख्यक समुदाय के 4 युवकों पर हमला करने का आरोप। आबकारी विभाग और पुलिस ने मिलकर सैदपुर में मारा छापा। छापेमारी में शराब की पैकेजिंग करने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। 30 पेटी अवैध शराब बरामद। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी में शामिल हुए बसपा के जेवर विधानसभा प्रभारी समेत 2 कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और बीजेपी जिलाध्यक्ष विजय भाटी ने पार्टी में कराया शामिल। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा, काश टी शर्ट की मार्केटिंग में व्यस्त बीजेपी शिक्षा मित्रों पर ध्यान देती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। बोले हार के डर से बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार से बच रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें सबक सिखाएगी। राजा भैया ने घोषित किए अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 प्रत्याशी। प्रतापगढ़ से गोपाल जी और कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार लड़ेंगे चुनाव। चुनाव से पहले गठबंधन को बड़ा झटका। बसपा, सपा और रालोद के कई नेता बीजेपी में शामिल। आगरा में बसपा के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ चुके दिगंबर सिंह ठाकरे भी बीजेपी में शामिल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस में लगी आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी बस। आय से अधिक संपत्ति मामले में बढ़ सकती है मुलायम अखिलेश की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। आम चुनाव को लेकर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ये चुनाव धर्म और अधर्म, गरीब और अमीर की लड़ाई, जीत सच की होगी। आगामी चुनाव के लिए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ने दाखिल किया नामांकन पत्र। पासवान ने जमुई लोकसभा क्षेत्र से और मांझी ने गया लोकसभा क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन। जिला रोहतास के पानापुर लरुई में पारिवारिक विवाद में मां और 2 बेटियों ने खाया जहर। हादसे में एक बेटी की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। झारखंड में आरजेडी को लगा झटका। प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी होंगी बीजेपी में शामिल। पार्टी ने अन्नपूर्णा देवी को बाहर का रास्ता दिखाया। सीएम भूपेश बघेल ने थपथपाई अपनी पीठ। ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस पार्टी ने बदला है छत्तीसगढ़, अब बदलेंगे पूरा देश। रायपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। पेड़ से टकराए अनियंत्रित ट्रक में लगी आग। ड्राइवर जिंदा जला। मृतक ड्राइवर की पहचान नहीं। पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद पर 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रहे पैनल ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। 3 सदस्यीय जांच समिति ने घोटाले की पुष्टि की।
छत्तीसगढ़ में तलखी के बावजूद बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच गठबंधन रहेगा बरकरार। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने कोरबा सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। ज्योतिरादित्य सिंधिया का छलका दर्द, बोले मुझ में कोई कमी है तो बताएं, सुधारूंगा। गुना शहर और शिवपुरी विधानसभा सीटों से हार पर कार्यकर्ताओं से मांगी राय। राजस्थान के चूरू में बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने एक ठेकेदार से 7 लाख की नकदी समेत लूटी कार। राजस्थान के अंबा माता थाना क्षेत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलने पर घोंपा चाकू, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का बयान, कहा हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहेंगे मोदी फिर से बने प्रधानमंत्री। एनसीपी के पूर्व पार्षद पांडुरंग गायकवाड़ की हत्या के कारणों का खुलासा नहीं, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी ने दी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज न होने की धमकी, कहा कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करती है फिल्म। बहिबल गोलीकांड में एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा, पुलिस की फायरिंग के बाद भड़के थे आंदोलनकारी। पुलिस ने दिया था प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला करने पर फायरिंग करने का हवाला। फिरोजपुर में सेना की कैंटीन के पास मिली माइन, डिफ्यूज करते वक्त हुआ धमाका, सेना ने सील किया रास्ता। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आपने पंजाब में 3 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। रिटायर्ड जस्टिस जोराज सिंह जालंधर से लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी ने महालेखाकार हरियाणा पर सरकार के आदेशों की अनदेखी का लगाया आरोप। पेंशनर्स ने महालेखाकार को 20 दिन का दिया अल्टीमेटम, फाइलों की आपत्तियों को दूर नहीं करने पर आंदोलन की धमकी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कर सकती है कांग्रेस और जजपा से गठबंधन, आप सांसद सुशील गुप्ता ने दिए संकेत। प्रदेश ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने थामा कांग्रेस का दामन। मंत्री अनिल शर्मा ने सीएम जयराम से मुलाकात कर दी जानकारी। रामपुर में एचआरटीसी और प्राइवेट बस में टक्कर, हादसे में 15 यात्री घायल, हादसे के कारणों का खुलासा नहीं। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने आरएसएस के स्वयंसेवकों पर हमले को बताया शर्मनाक और निंदनीय, कहा इस हमले के मुख्य दोषी वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग हैं। पूर्व सांसद सुरेश चंदेल की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज, चंदेल पार्टी की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल के साथ करेंगे बैठक। नेशनल कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन का विवादित बयान, कहा पाकिस्तान हमेशा खुश रहे और तरक्की करे, कोई पाकिस्तान को एक गाली देगा तो मैं उसे 10 दूंगा। अभिनेता राधा रवि द्रमुक से अस्थायी रूप से निलंबित, राधा रवि को अभिनेत्री नयनतारा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर किया गया है निलंबित। बीजेपी नेता मुकुल राय का दावा, बोले 3 अप्रैल को ब्रिगेड और सिलीगुड़ी में आयोजित होने वाली रैली होगी ऐतिहासिक। वामदल और कांग्रेस को लेकर बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा, वाम मोर्चा कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना नहीं होगा गठबंधन। बीजेपी के हमले के बाद बोले तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा सबूत है तो प्रमाणित करें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभिषेक की पत्नी के पास से कस्टम के अधिकारियों ने पकड़ा था सोना, बीजेपी ने की थी जांच की मांग। केरल में बढ़ रहा है लू का कहर, लू लगने से अब तक 3 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने आगे और गर्मी पड़ने की दी चेतावनी। मिजोरम में बांग्लादेश के अवैध शरणार्थियों ने स्थापित किए 16 गांव, स्थानीय प्रशासनिक मामलों के मंत्री के लालरिंडियाला बोले बिना वैध दस्तावेज के स्थापित किए गए हैं गांव। जगदीश मुखी ने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में ली शपथ, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नेल्सन सेलो ने दिलाई शपथ। मिजोरम में कांग्रेस और जेडपीएम ने किया गठबंधन, कांग्रेस राज्य में एकमात्र लोकसभा सीट से और जेडपीएम पार्टी आइजोल पश्चिम की एक विधानसभा सीट से लड़ेगी चुनाव।
तेलंगाना में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी टीडीपी। पार्टी की तेलंगाना इकाई ने चुनाव में उम्मीदवार न उतारने का लिया निर्णय। 11 अप्रैल को होना है मतदान। और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बिगड़े बोल, कहा तुलसी के बगीचे में गांजे का पौधा है जगनमोहन।